Hello, my cheetahs. My name is Radhika Sharma, and I welcome you all to our wonderful platform MedJX. तो स्टूडेंट्स आई नो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते होगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सिर्फ चैप्टर पढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि बस काम बन गया। लेकिन ट्रस्ट मी, कोई भी एग्जाम हो बेटा, छोटा बड़ा एग्जाम, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आज के सेशन में बेटा मैं आप लोगों के लिए सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से छांटे हुए कुछ क्वेश्चंस या सैम्पल पेपर से छांटे हुए क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, जो मुझे लगता है कि हर साल पेपर में रिपीट होते हैं। तो अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इन क्वेश्चंस को भी ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना। और जो बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं बेटा, प्लीज़ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं, सैम्पल पेपर्स को आप प्रैक्टिस करो। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ बिकॉज आई थिंक दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सब आज के सेशन में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो बने रहो मेरे साथ इस सेशन में एंड लेट्स जस्ट डू द क्वेश्चंस। ओके, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या मिलता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऐसे थोड़ी वाटर में से कभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है, राइट? पानी रख के गई मैं रूम में, मुझे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गया? नो। अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे तभी हम वाटर में से गैसेस निकाल सकते हैं। चलिए जी, तो हमें ये तो पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है। नाउ इन इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, नेम द गैस कलेक्टेड एट द कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली। अब बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है हम लोग के लिए, कैथोड एनोड वाली गैसेस याद नहीं रहती है, बट ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2020 में, 2015 और एक और ईयर में ये आया है जहां तक मुझे याद है। एंड पूछा गया है, व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट इलेक्ट्रोड at one electrode double than that of the other? Name the gas. How will you test this gas? कैसे आप इस गैस को टेस्ट करोगे? तो देखिए बेटा, सबसे पहले जब भी आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, जब भी आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। चलो इतना सबको क्लियर है ना कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा। अब हमें नहीं पता कौन सा डबल मिलना है, कौन सा हमको ट्रिपल मिलना है। उसके लिए बेटा जी हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। सिंपली बैलेंस कर दो इक्वेशन। दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन है, यहाँ एक है, सो आई हैव टू पुट 2 ओवर हियर। अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, वहां पे 4 है, सो आई हैव टू पुट 2 हियर। तो क्या आप देख रहे हो कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो हमें 2:1 में मिल रही है? मतलब कि मुझे हाइड्रोजन डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रही है। तो हमें ये पता चल गया, यहाँ पर इन्होंने पूछा है व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड डबल देन दैट एट द अदर। तो कौन सी गैस हमें डबल अमाउंट में मिल रही है? हाइड्रोजन। क्योंकि हमें पता है कि जितने हाइड्रोजन आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे उतने ही हमें राइट हैंड साइड पे भी रखने होंगे। नाउ नेम द गैस कलेक्टेड एट कैथोड एनोड हमें पता चल गया। इसमें से भाई कैथोड पे कौन सी रिलीज होगी? एनोड पे। तो डायरेक्टली बेटा याद रख लो, डायरेक्टली याद रख लो कि कैथोड पे तुम्हारा हाइड्रोजन रिलीज होता है एंड एनोड पे आपका ऑक्सीजन रिलीज होता है। इतनी बातें हमें क्लियर है, याद रखो, मेरे साथ बोलो एक बार, हाइड्रोजन कैथोड पे रिलीज होगा एंड ऑक्सीजन हमारा एनोड पे रिलीज होगा। अब अगर आप कैथोड के पास एक बर्निंग मैच स्टिक लेकर जाते हो तो हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। ठीक है जी, अगर हम क्या लेके जाएं, एक बर्निंग मैच स्टिक लेकर जाएं हाइड्रोजन के पास, कैथोड के पास। ठीक है जी, तो ये हम लोग यहाँ से क्या क्या हो गया हमारे पास, हमें ये पता चल गया कि कैथोड पे हाइड्रोजन इवॉल्व होती है, ऑक्सीजन एनोड पे इवॉल्व होती है, और कौन सी गैस का वॉल्यूम डबल होता है? तो हाइड्रोजन का डबल होता है। एंड हाउ विल यू टेस्ट दिस गैस? तो हमें पता है कि हम अगर बर्निंग मैच स्टिक लेकर जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कैथोड पे हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। ओके, सो नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन 1 and 2।
तो हम लोग के पास बोला गया है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दीज इक्वेशंस। तो पहली है Mg प्लस HCl गिव्स अस MgCl2 प्लस H2, NaOH प्लस HCl गिव्स अस NaCl प्लस H2O। और हमें ऑप्शंस देखे तो डिस्प्लेसमेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शंस दे रखे हैं, हम लोग को डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। तो देखो बेटा, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो क्या कर सकता है, इसे डिस्प्लेस कर देगा। तो ये वाला जो आपका इक्वेशन हुआ, दिस इज एक्चुअली अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कैसा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। NaOH प्लस HCl गिव्स यू NaCl प्लस H2O। ये आपका कौन सा इक्वेशन है, कैसे टाइप की रिएक्शन है ये। तो यहाँ पे देखो आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं सिंपली, ये Na पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव, ये OH नेगेटिव, ये H पॉजिटिव, तो आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। एंड आयन एक्सचेंज हमारा कौन सा होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। चलिए जी, यहां तक हमें क्लियर हो गया है। अब हम बोल सकते हैं कि पहला है डिस्प्लेसमेंट एंड दूसरा है डबल। सो फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, सेकंड इज डबल डिस्प्लेसमेंट। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज तो हमारे पेपर में आने हैं, तो उसकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे। नाउ यू हैव अ शाइनी मेटल M, यहाँ पे L होगा, ठीक है जी। You have a shiny metal M and decide to test its reactivity with hot water and dilute hydrochloric acid. The metal M reacts evolving hydrogen gas in both cases. Based on this experiment, which of the following statement is correct about the identify of the metal M, about the identity of the metal M? Okay, तो देखो, ऐसा ही मेटल हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकता है जो कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। इज दैट क्लियर? अब देखो ऑप्शंस के बेसिस पे हमको क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर, क्योंकि ये हमारा कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है कि हम यहाँ पर उसको उस तरह से अप्रोच करेंगे। हम देखेंगे कि किस टाइप के हम लोग को यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं। सो कह रहा है इट कैन बी कॉपर। सो सबसे पहली बात गलत हो गई है कि कॉपर तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज हमें पता है कॉपर हाइड्रोजन से नीचे होता है। डू यू रिमेंबर रिएक्टिविटी सीरीज? आपको ट्रिक भी बताई थी मैंने, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फेरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। तो आप देख सकते हो डायरेक्टली, तुम देखो कि तुम्हारा कॉपर इज लाइंग बिलो हाइड्रोजन, तो इसका मतलब कॉपर तो नहीं हो सकता। इट कैन बी गोल्ड, तो गोल्ड भी देख लो भाई, हाइड्रोजन से नीचे है गोल्ड, ये सिल्वर, फिर तुम्हारा यहाँ पर आ गया प्लेटिनम और फिर गोल्ड, तो गोल्ड और नीचे हो गया, तो गोल्ड भी नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी गोल्ड, यस it cannot be gold because it lies below hydrogen in the reactivity series, that is less reactive than hydrogen. ये बात तो सही है बिल्कुल कि it cannot be gold because it lies below hydrogen in the reactivity series. It cannot be copper because it lies below hydrogen in the reactivity series, that is less reactive than hydrogen. तो यहाँ पे तो हमारे दो ऑप्शन सही हो गए इस हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इस ऑप्शन में मुझे याद है यहाँ पे बिलो की जगह क्या था, अबव था। यहाँ पे बिलो की जगह आपका क्या आएगा, अबव, या किसी एक में हम अबव कर देते हैं, एक में बिलो रहने देते हैं, इट्स जस्ट अ टाइपिंग एरर। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, या मैं इधर अबव कर देती तो आपका क्या आ जाता, सी ऑप्शन, लेकिन आपको एक ही करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा। इज दैट क्लियर? चलिए उसके बाद आ जाओ, decomposition reaction requires energy either in the form of heat or light or electricity for the breakdown of reactants. Write one equation each for decomposition reactions where energy is supplied in the form of heat, light and electricity. तो क्या हमें decomposition reactions के example याद है? जब हम हीट देके तोड़ते हैं, जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में तोड़ते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में तोड़ते हैं, तो हर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन का हमें एग्जाम्पल याद होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हीट देके तोड़ने की, तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट को आई कैन ब्रेक हीट देके इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। Is this equation balanced? Yes, this is balanced. तो ये हो गया मेरा कौन सा, थर्मल डिकम्पोजिशन। उसके बाद ये मुझे कह रहे हैं कि हीट के प्रेजेंस में भी आपको करना है, तो AgCl
सॉरी, सनलाइट के प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में हो गया, सनलाइट के प्रेजेंस में हम पढ़ते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। तो AgCl आपका टूटता है Ag प्लस Cl2 में, ठीक है जी। तो आपका ये वाइट कलर किस में चेंज हो जाता था, याद करो, ग्रे में। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। याद रख लिया करो, जब कोई रिएक्शन लिखते हो ना वैसे ही दिमाग में सोच लिया करो कि यार इससे हमने कहाँ पढ़ा था, और इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है। नाउ इलेक्ट्रिसिटी वाला तो अभी बताया तुमको, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करा दो, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो, ये किस में टूट जाएगा तुम्हारा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। तो हो गया ना हमारे पास, आ गया आंसर। ये 3 इक्वेशंस लिख के आ जाओगे, हेडिंग लिख दोगे सुंदर सुंदर, उसके नीचे एग्जाम्पल्स दे दोगे, आपको टीचर फुल मार्क्स देगा। अब 1 gram of copper powder was taken in a china dish and heated. What change takes place on heating? देखो हमने क्या किया, कॉपर पाउडर लिया, ठीक है जी, इसको हमने क्या कर दिया, हीट किया, ठीक है जी, हीट कर रहे हैं हम इसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा यहाँ से, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब कॉपर कैसा होता है, कॉपर तो आपका होता है रेडिश ब्राउन कलर का, लेकिन इसकी ऑक्साइड होती है ब्लैक कलर की। इसकी ऑक्साइड कैसी होती है बेटा, ब्लैक कलर की होती है। अब इन्होंने पूछा था व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस, तो आप कलर का चेंज बता सकते हो। फिर कह रहा है व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड सब्सटेंस अ विजिबल चेंज इज सीन इन इट। अब हाइड्रोजन पास कर देते हैं इसमें, इसमें हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को पास करना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉपर रिड्यूस हो जाएगा, है ना जी, ये ऑक्सीजन गेन कर लेगा, कॉपर ने ऑक्सीजन लूज कर दी, तुम्हारा कॉपर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है यहाँ पर। तो ये जो ब्लैक कलर था, ये जो ब्लैक कलर था, ये वापस से तुम्हारा रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो गया। क्या हमने ये ऑब्जर्वेशन यहाँ से निकाली, कह रहा है व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर इट अ विजिबल चेंज, विजिबल चेंज आपको बता दिया। गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शंस, नेम एंड द कलर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ईच केस। तो हमने चेंजेस बता दिए, कलर इसका अगर हमें नाम लिखना है तो ये कॉपर का ऑक्साइड लिख दो, इसे कॉपर का ऑक्साइड, है ना, इसे हम क्या बोल देंगे, हाइड्रोजन है ये कॉपर है, ये नाम लिख दो, हो गया। अब a compound A is used in the manufacturing of cement. When dissolved in water, it evolves a large amount of heat and forms compound B. तो भाई कंपाउंड ए क्या हो सकता है जो सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, दैट इज योर कैल्शियम ऑक्साइड बेटा जी। कैल्शियम ऑक्साइड हम यूज करते हैं सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में। तो जब हम इसे वाटर में ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ से स्लेक्ड लाइम, इसे क्या बोलते हो आप, क्विक लाइम, इसे क्या बोलते हो, स्लेक लाइम, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। और साथ में होता है बहुत ज्यादा हीट इसमें रिलीज। तो कैसे टाइप का रिएक्शन हुआ ये, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। नाउ हमें कहा आइडेंटिफाई ए एंड बी, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, कर लिया। केमिकल इक्वेशन लिख दी हमने, वाटर के साथ लिख दी। लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच दिस रिएक्शन में बी क्लासिफाइड। तो देखो दो तुम्हारे यहाँ पर रिएक्टेंट, दो कंपाउंड मिलके एक सिंपल कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये रिएक्शन तुम्हारा क्या होगा, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। दूसरा तुम इसको क्या बोल सकते हो, एक्सोथर्मिक, दूसरा हम इसे क्या बोल सकते हैं, एक्सोथर्मिक, सिंपल। चलो, now mention the reason the color changes observed when silver chloride is exposed to sunlight। तो ये रिएक्शन हमने अभी अभी किया, सिल्वर क्लोराइड, अगर हम इसको हम डार्क बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसको सनलाइट में लेकर जाते हैं बेटा, ये डिकम्पोज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ऐसा ना एरो पे मेंशन भी कर दिया करो सनलाइट, क्योंकि डार्क में रिएक्शन नहीं होगी। तो Ag प्लस Cl2 में ये आपका टूट जाएगा। तो आपके पास आप क्या चेंज ऑब्जर्व करते हो, यहाँ पे वाइट से तुम्हारा ग्रे कलर में ये चेंज हो जाता है।
ठीक है, चेंजेस पूछे है ना, कलर चेंजेस, तो आप कलर चेंजेस लिख के आओगे और अंडरलाइन कर देना पेंसिल से, ठीक है, ताकि एकदम से हाईलाइट हो। इक्वेशन भी लिखोगे, कलर भी लिखोगे, और ऐसे छोटी छोटी चीजें अगर तुम यूज करोगे तो यही यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन आता है। हर बच्चा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, लेकिन सबका स्टाइल डिफरेंट होता है। लेकिन अगर तुम अच्छे से हर एक चीज हाईलाइट करके आओगे तो तुम्हें मार्क्स पूरे मिलेंगे पेपर में। Now copper powder is strongly heated in the presence of oxygen. कॉपर पाउडर, अभी अभी ये रिएक्शन देखी थी, ऑक्सीजन के साथ हीट किया, क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस कर लो इक्वेशन। तो ये कैसा था, रेडिश ब्राउन, ये कैसा था तुम्हारा रेडिश ब्राउन, ये कैसा था, ब्लैक। तो ये कलर चेंज ऑब्जर्व किया। अब कह रहा है जिंक इज ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट, जिंक कॉपर सल्फेट में डाल दिया, तो ये जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसे डिस्प्लेस कर देगा, बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब कॉपर सल्फेट ये एक्वस सॉल्यूशन है बेटा, ये एक्वस है, ये एक्वस है। अब कॉपर सल्फेट का यहाँ पे कलर कैसा होगा, ब्लू, और जिंक सल्फेट कैसा होता है, कलरलेस। तो तुमने ये कलर चेंज यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि एकदम से यार ब्लू कलर गायब हो गया। तो दीज आर द चेंजेस दैट वी कैन ऑब्जर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेड नाइट्रेट इज एडेड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन क्या आप लोगों को याद है? पहले तो बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला कैसे लिख दे। ये भी, इसमें भी तुम लेड नाइट्रेट के फॉर्मूले लिखने में गलती करते हो। लेड की वैलेंसी 2, ये 1, क्रिस क्रॉस किया तो तुम्हारा क्या बन गया, लेड नाइट्रेट बन गया। इज दैट क्लियर? इतना तुमको क्लियर है? ऐसे फॉर्मूला लिखोगे। अब पोटेशियम आयोडाइड के साथ मैम हम रिएक्शन करवा तो दे, लेकिन हमें फॉर्मूला ही नहीं पता होता है। तो पोटेशियम की वैलेंसी 1, आयोडीन की 1, क्रिस क्रॉस KI, ये फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज अगर याद नहीं है, अगर तुम्हें वो 9th क्लास वाली टेबल याद है तो तुम फॉर्मूला लिख सकते हो, लेकिन यार गिने चुने फॉर्मूलाज है। अब तक हम इक्वेशंस की इतनी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि हमारे माइंड में जाके ये फॉर्मूलाज घुस चुके होते हैं, तो ये हमें याद रखने चाहिए। लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ हमेशा बच्चों की कॉपी में कि कहीं ना कहीं वो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला ही गलत लिख के आते हैं। अगर तुम फॉर्मूला गलत लिखोगे तो तुम्हारी इक्वेशन तुमसे बैलेंस ही नहीं हो पाएगी। जब तक आप सही इक्वेशन नहीं लिखते हो ना, आपसे इक्वेशन बैलेंस नहीं होती है। अब देखो लेड नाइट्रेट फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए इसका, लेड नाइट्रेट प्लस KI। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे लेड पे चार्ज होता है +2, इस पे -1, इस पे +1, इस पे -1। वैसे भी हम कैटाइंस को पहले लिखते हैं, एनाइंस को बाद में लिखते हैं। और तुम्हें पता है इसका सबस्क्रिप्ट इसका चार्ज होता है, इसका सबस्क्रिप्ट इसका, तो इसका 2 है तो इसका चार्ज ये, इसका 1 है तो इसका चार्ज ये, और तुम्हें पता है आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस। इन दोनों के सबस्क्रिप्ट 1 1 है तो I पे -1, इस पे +1। अब तुम्हें क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव में इंटरेक्शन होती है। मान लो सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं ये, और आयंस ने आपस में इंटरेक्ट करना है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्ट करेंगे ना, पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल कर देंगे। तो आपको बस पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ना है। अब आप जोड़ रहे हो PB और I को, तो आपको पता है PB पे चार्ज 2, I पे -1, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या बन जाएगा, PbI2। देखो एक एक फॉर्मूला लिख के बता रही हूँ। अब पोटेशियम पे तुम्हें पता है चार्ज कितना है, 1, ठीक है जी। पोटेशियम पे चार्ज कितना है, 1। नाइट्रेट पे चार्ज कितना है, -1, लेकिन हम नहीं लिखते ना, माइनस प्लस नहीं लिखते फॉर्मूला में, याद करो ये न्यूट्रली तो बनेगा, तो प्लस KNO3, तो ये बन गया तुम्हारा। अब बैलेंस है क्या ये इक्वेशन, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं, यहाँ पे NO3 2 है, यहाँ पे 1 है, तो पुट 2। क्या यहाँ पर I 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पोटेशियम 2, तो यहाँ पे 2 लगा दो। बाकी सब बैलेंस है, हाँ जी अब बैलेंस है। एक बारी बैलेंस करने के बाद रीचेक किया करो क्या हमने सही बैलेंसिंग की है या नहीं। नाउ राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, लिख दी हमने। नेम द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन जस्टिफाइंग योर आंसर, क्या किस टाइप का ये रिएक्शन है। राइट द नेम एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड। अच्छा कंपाउंड का नाम भी लिखेंगे, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेंगे PbI2 के। किस कलर के भाई, येलो कलर के। तो इस कंपाउंड के कैसे PPT बन रहे हैं, येलो कलर के।
लिख दिया हमने आंसर ए डन हो गया अपना। बी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी लिख चुके हैं, ये भी डन। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो क्या हुआ है आयन एक्सचेंज, तो आप इसे क्या लिखोगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी लिख सकते हो क्योंकि प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। 2 gram silver chloride is taken in a china dish and the china dish is placed in sunlight for some time. काफी बार ये क्वेश्चन आ रहा है, देखो what will be your observation in this case, write the chemical reaction involved in the form of balanced chemical equation, identify the type of chemical reaction। तो भाई सिल्वर क्लोराइड जितना मर्जी ग्राम ले लो, तुम्हें पता है बनना क्या है, सिल्वर क्लोराइड से टूटना ही है, सनलाइट में रखोगे तो डीकम्पोजिशन ही होनी है, Ag प्लस Cl2 में ही चेंज होना है। बैलेंस्ड इक्वेशन हमने लिख ली, ये तो बहुत सिंपल है बैलेंस करना। अब यहाँ पे कलर चेंज क्या ऑब्जर्व होगा, व्हाइट से ग्रे में, व्हाइट से ग्रे में, और तुम्हें पता है यहाँ पर केमिकल इक्वेशन लिख दी हमने, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो लिख सकते हो तुम फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो मीन्स लाइट, या डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी लिखाओगे तो भी सही है, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। Write one chemical equation for each of the chemical reaction in which the following have taken place. Change in color, तो change in color के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो तुम्हारे दिमाग में आएगा वो लिख देना। चाहे ये देखो एक Fe प्लस कॉपर सल्फेट, तो हमें पता है Fe से डिस्प्लेस कर देगा एक्वस, ये तुम्हारा सॉलिड होता है, तो यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा FeSO4 एक्वस। एक्वस मैं क्यों लिखती हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है इसके एनहाइड्रस फॉर्म का तो कलर नहीं होता, प्लस कॉपर, ये होता है तुम्हारा ब्लू कलर का, ये हो जाता है तुम्हारा पेल ग्रीन कलर का, है ना जी, या ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर लिख सकते हो। तो एक चेंज इन कलर ये होगी। चेंज इन टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक या कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल दे सकते हैं। चेंज इन टेम्परेचर तुम्हें अभी बताया था, वो जो रिएक्शन बताया था कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, तुम्हें क्या दे रहा है स्लेक लाइन बना के, तो बहुत सारी हीट रिलीज हो रही है, तो टेम्परेचर चेंज होगा ऑब्वियसली। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अभी अभी भी एक रिएक्शन पढ़ा था, या फिर एक और रिएक्शन तुम्हें मैं बता देती हूँ, BaCl2 प्लस Na2SO4 क्या बना देगा, BaSO4 प्लस NaCl, 2NaCl, दो है ना यहाँ पे, ये दो, तो देख लो ये जो BaSO4 होता है इसके प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं वाइट कलर के, तो ये रिएक्शन तुम्हारी कैसी हो गई, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मेंशन कलर चेंज, टेम्परेचर चेंज, प्रेसिपिटेशन अलोंग विद, तो BaSO4 के वाइट प्रेसिपिटेट बन गए, वाइट से वाइट प्रेसिपिटेट बन गए, ये तो कलरलेस थे, कलरलेस थे। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे हीट निकल गई, यहाँ पे तुम्हारा ब्लू से पेल ग्रीन कलर हो गया, चेंज इन कलर हो गया, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पर हमसे पूछा गया है व्हाट इज मेंट बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई इज इट नेसेसरी टू बैलेंस द इक्वेशन। हाँ जी, सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस्ड chemical equation is the equation in which all the atoms all the atoms on both sides are equal। तो हमारे पास जितने भी एटम्स है वो दोनों साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वाली साइड इक्वल होनी चाहिए, ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे पूछा हुआ है व्हाई इज इट नेसेसरी टू बैलेंस द इक्वेशन, क्योंकि वी हैव टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस chemical equation to satisfy
law of conservation of mass, that is the mass of reactants, the mass of reactants must be equal to mass of products. Is that clear? ठीक है जी. Now write the chemical equation of a double displacement reaction which is also a precipitation reaction. Give justification to your answer. तो double displacement reaction आयन एक्सचेंज रिएक्शन जहां पे आपके प्रेसिपिटेट्स बन रहे होंगे, वैसे हमें किसी रिएक्शन का एग्जाम्पल देना है. तो थोड़ी देर पहले ही बेटा हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, BaCl2 प्लस Na2SO4. हमने ये क्या लिए? एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन. अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? आयन एक्सचेंज. BaSO4 के बन रहे हैं प्रेसिपिटेट्स वाइट PPT और साथ में आपका बन रहा है NaCl. ये भी कैसा है? एक्वस. तो आपके पास व्हाइट पीपीटी बने हैं BaSO4 के, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो रही है एंड दिस इज अ double displacement reaction because exchange of ions is happening. This is 2 plus, this is positive, this is 2 negative, this is minus, -1. तो यहाँ पे ये ions आपस में exchange हो रहे हैं. So it is an ion exchange reaction. So it is double displacement and precipitates of BaSO4 are formed, so also called precipitation reaction. Precipitation reaction. ठीक है जी. तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो. आप लोगों से पूछा जाए तो एक ध्यान रखो कि जब भी आपको कोई भी रिएक्शन एग्जामिनर पूछता है तो आपको उसकी इक्वेशन लिखनी होती है. चाहे वो आपसे डबल डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आपने डिफाइन किया, फिर आपने उसकी इक्वेशन लिखी. इसके लिए हमें हर एक टाइप की इक्वेशंस को लर्न करना है जितनी हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में दी हैं. सो आई होप दिस सेशन इज़ हेल्पफुल फॉर यू पीपल और आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा. एंड इसी के साथ हमारे जितने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे CBSE के, आई हैव डिस्कस्ड विद यू पीपल. नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस दैम एंड रीटेन ईच एंड एवरी इक्वेशन ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स. अगर आप इतना कर लेते हो बेटा तो 10th इज़ नॉट दैट हार्ड, यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.